क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों का इतिहास कितना पुराना है? आइए, आज हम चलते हैं करोड़ों साल पीछे और जानते हैं कि आदि मानव का जन्म कैसे हुआ। स्वागत है आपका द पास्ट टाइम में। हमारी कहानी बहुत समय पहले शुरू होती है। यह वह समय था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और सब कुछ नया और अनदेखा था। पृथ्वी नई थी। यह एक विशाल, उग्र और रहस्यमय स्थान था। ज्वालामुखी गरजते थे और उल्काएं आकाश में जलती हुई गिरती थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। यह एक जंगली, अदम्य दुनिया थी। हर कोने में अराजकता और अनिश्चितता थी। फिर भी इस अराजकता में जीवन शुरू हुआ। जीवन की पहली किरणें इस उथल-पुथल में उभरी। छोटे जीव, जीवन की पहली फुसफुसाहट आदिकालीन सूप में उभरे। ये छोटे जीव ही जीवन के विकास की नींव बने। लाखों साल बीत गए और जीवन विकसित हुआ। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया थी। महासागर अजीबोगरीब जीवों से भरे हुए थे। ये जीव अपने आप में एक अलग दुनिया थे। पौधों ने जमीन पर कालीन बिछा दी। यह हरियाली जीवन के लिए एक नया आधार बनी। एक उल्लेखनीय नए कार्य के लिए मंच तैयार था, प्राइमेट्स का उदय। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्राइमेट्स, हमारे दूर के रिश्तेदार, अलग थे। वे अन्य जीवों से अधिक विकसित और बुद्धिमान थे। बेहतर गहराई की धारणा के लिए उनकी आगे की ओर आंखें थीं, जो उन्हें शिकार और शिकारियों से बचने में मदद करती थीं, और अधिक बुद्धिमत्ता के लिए बड़ा दिमाग था, जो उन्हें समस्याओं को हल करने और उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता था। और उनके पास पकड़ने के लिए फुर्तीले हाथ थे। ये हाथ उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और भोजन इकट्ठा करने में मदद करते थे। ये हमारे भविष्य की बुनियाद थे। इन प्राइमेट्स ने मानवता के विकास की दिशा तय की। सेनोजॉइक युग के हरे भरे जंगलों से, जहां जीवन हर कोने में फला फूला, पृथ्वी के इतिहास का एक नया अध्याय खुलने वाला था। पृथ्वी के इतिहास का एक नया अध्याय खुलने वाला था। यह वह समय था जब जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा। मानवता के पूर्वज अपने पहले कदम उठाने के लिए तैयार थे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी जो हमें आज के समय तक ले आई। लगभग 40 लाख साल पहले प्राइमेट्स का एक नया समूह, बंदर, प्रकट हुए। वे अनुकूलनीय और सफल थे, दुनिया भर में फैल रहे थे। इन बंदरों से एक नया वंश उभरा, वानर। वानर बड़े थे और भी अधिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता के साथ। वे हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार थे, हमारे साथ एक सामान्य पूर्वज साझा करते थे। ये जीवन के पेड़ की इसी शाखा से था कि मानवता अंततः खिलेगी। अफ्रीका के हृदय में एक गहरा परिवर्तन हो रहा था। जलवायु बदल गई और घने जंगलों ने खुले घास के मैदानों को रास्ता दे दिया। हमारे वानर पूर्वजों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। इस अपरिचित दुनिया में कैसे जीवित रहें? इसका उत्तर एक उल्लेखनीय अनुकूलन में निहित था, द्विपादवाद। सीधे खड़े होने से अनेक लाभ मिले। इसने हमारे हाथों को भोजन और उपकरण ले जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसने हमें लंबी घासों के ऊपर देखने की अनुमति दी। शिकारियों और शिकार दोनों को समान रूप से देखा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 पैरों पर चलने से हमारे पूर्वजों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया गया जो हमें हमेशा के लिए जानवरों के बाकी साम्राज्य से अलग कर देगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां उपकरण नहीं है, न हथौड़े, न चाकू, न कांटे। हमारे पूर्वजों को ऐसी ही दुनिया का सामना करना पड़ा था, लेकिन आवश्यकता, जैसा कि वे कहते हैं, आविष्कार की जननी है। लगभग 26 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर से साधारण उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ चट्टानें नहीं थी, वे सावधानी पूर्वक तैयार किए गए थे, काटने और खुरचने के लिए तेज किनारों के साथ। इन औजारों से वे अस्थि मज्जा जैसे नए खाद्य स्रोतों तक पहुंच सकते थे और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचा सकते थे। पाषाण युग शुरू हो चुका था और इसके साथ ही मानव सरलता का एक नया युग शुरू हुआ। पहले कभी न महसूस की गई गर्माहट, आग की शक्ति। आग ने न केवल हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाया, बल्कि उन्हें एक नई ऊर्जा और सुरक्षा का एहसास भी कराया। एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। आग, यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने मानवता के विकास की दिशा को ही बदल दिया। कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना डर महसूस किया होगा। अंधेरे में दुबके हुए, उनके शरीर में ठंडक घुस रही होगी। उस समय आग की कल्पना ही उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। फिर उस पहली नियंत्रित लौ के आश्चर्य की कल्पना करो। जब उन्होंने पहली बार आग को नियंत्रित किया
तो यह उनके लिए एक जादू जैसा था। आग गर्मी और रोशनी लेकर आई, अंधेरे और शिकारियों को दूर भगाया। यह न केवल उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक बनी, बल्कि उनके जीवन को भी आसान बना दिया। इसने पके हुए भोजन की अनुमति दी, जिससे यह सुरक्षित और अधिक सुपाच्य हो गया। आग ने भोजन को पकाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया, जिससे उनके आहार में पोषण की मात्रा बढ़ गई। इससे हमारी शारीरिक रचना में बदलाव आए। समय के साथ छोटे दांत और बड़े दिमाग विकसित हुए। आग ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हम अधिक बुद्धिमान और सक्षम बने। लेकिन आग सिर्फ जीवित रहने का एक साधन से कहीं अधिक थी। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, जिसने हमें एक साथ लाने और हमारे समाज को मजबूत करने में मदद की। यह एक सभा स्थल था, कहानी सुनाने और सामाजिक बंधन का स्रोत था। आग के चारों ओर बैठकर हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। टिमटिमाती लपटों के आसपास शुरुआती इंसानों ने कहानियां साझा की, अपने बंधन मजबूत किए और ज्ञान दिया। यह ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान ही था जिसने मानवता को आगे बढ़ने में मदद की। आग ने एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में हमारी मानवता को प्रज्वलित किया। यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसने हमें न केवल जीवित रहने में मदद की, बल्कि हमें एक समाज के रूप में विकसित होने में भी सहायता की। अपनी छाप छोड़ना गुफाओं से कैनवास तक। जैसे जैसे शुरुआती इंसान विकसित हुए, वैसे वैसे जटिल विचार और अभिव्यक्ति की उनकी क्षमता भी विकसित हुई। उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया, न केवल औजारों के माध्यम से बल्कि कला के माध्यम से। गुफाओं की गहराई में उन्होंने जानवरों, शिकार के दृश्यों और अमूर्त प्रतीकों की लुभावनी छवियों को चित्रित किया। ये सिर्फ साज सज्जा नहीं थे, वे रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और शायद अपने आसपास की दुनिया को समझने के प्रयासों की अभिव्यक्ति थे। वे एक कहानी कहते हैं, बिना शब्दों की कहानी, अपने पूर्वजों के जीवन और विश्वासों की। रचनात्मकता की ये प्राचीन गूंज विकसित होते मानव मन की एक झलक पेश करती है। संभावनाओं की दुनिया, अफ्रीका से बाहर की यात्रा। अफ्रीका हमारा पालना था, लेकिन दुनिया इंतजार कर रही थी। जिज्ञासा, बदलती जलवायु और नए संसाधनों की आवश्यकता से प्रेरित होकर शुरुआती इंसानों ने अपनी अफ्रीकी मातृभूमि से आगे का रुख किया। वे लहरों में चले गए, दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने कठोर रेगिस्तानों का सामना किया, विश्वासघाती समुद्रों को पार किया और बहुत अलग वातावरण के अनुकूल बनाया। चिलचिलाती सहारा से लेकर बर्फीले आर्कटिक तक उन्होंने अपना मार्ग खुद तय किया, अंततः ग्रह के हर कोने को आबाद किया। यह उल्लेखनीय यात्रा मानव लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और अन्वेषण के लिए हमारी स्थायी प्यास का प्रमाण है। हम तक का लंबा रास्ता। अफ्रीकी सवाना पर उन पहले कदमों से लेकर आधुनिक मनुष्यों तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। यह अनुकूलन और नवाचार की, असफलताओं और जीत की कहानी थी। रास्ते में मनुष्यों की नई प्रजातियां विकसित हुईं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे लक्षण और अनुकूलन थे। कुछ, जैसे निएंडरथल, हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों के साथ कुछ समय के लिए सह अस्तित्व में रहे, हमारी कहानी पर अपनी छाप छोड़ी। फिर भी अंत में यह हमारा वंश होमो सेपियंस था, जिसे पृथ्वी विरासत में मिली, जो लाखों वर्षों के विकास की विरासत को अपने भीतर समेटे हुए थी। समय में उकेरी गई विरासत। आज हम इस अविश्वसनीय यात्रा के उत्तराधिकारी के रूप में खड़े हैं। हम उन अनगिनत पीढ़ियों के वंशज हैं जिन्होंने इस धरती पर अपने निशान छोड़े हैं। जिज्ञासा, सरलता, लचीलापन, जिसने हमारे पूर्वजों को फलने फूलने की अनुमति दी, वह हमारे डीएनए में अंकित है। यह वही जिज्ञासा है जिसने हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, और वही सरलता जिसने हमें आग और औजारों का उपयोग करना सिखाया। जब हम अपने प्राचीन अतीत को देखते हैं, तो हमें जीवन के भव्य ताने बाने में अपने स्थान, स्वयं की गहरी समझ प्राप्त होती है। यह अतीत हमें सिखाता है कि हम केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि हम एक बड़े और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। शुरुआती इंसानों की कहानी एक अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, न केवल एक दूसरे से, बल्कि हर उस जीवित चीज से जो कभी इस ग्रह पर चली, रेंगती या तैरती रही है। यह जुड़ाव हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक विशाल और विविध समुदाय का हिस्सा हैं। उनकी विरासत न केवल हमारे जीवन में, बल्कि कला, नवाचार और अन्वेषण के लिए हमारी क्षमता में जीवित है। यह वही विरासत है जिसने हमें चित्रकारी, मूर्तिकला
और संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। यह एक कहानी है जो सामने आती रहती है, एक कहानी जो हम सभी की है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही मानवता के धागे से जुड़े हुए हैं और यह धागा हमें एक साथ बांधे रखता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह थी आदिमानव के जन्म और उनके विकास की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों से रूबरू हो सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।